तो आज है जवान डे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तो अपने बाल काले कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमारी बात नहीं होने वाली है। बल्कि हम बात करने वाले हैं 57 साल के शाहरुख खान साहब, जिनकी फिल्म जवान आज 7 सितंबर को भारत और विश्व भर में रिलीज हो चुकी है। इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको एक फर्स्ट रिएक्शन वीडियो दिया था, सो दिस विल बी अ डिटेल रिव्यू ऑफ जवान। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। टुडे वी विल गिव यू अ डिटेल रिव्यू ऑफ द फिल्म जवान, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है साउथ के प्रसिद्ध फिल्म मेकर एटली ने। दिस इज द मेड इन कोलैबोरेशन बिटवीन एटली एंड मिस्टर शाहरुख खान। तो खैर जल्दी से स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी थोड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है। कहूंगा मैं कि कैसे मुंबई के एक बेलवाड़ा जेल में एक जेलर है आजाद राठौर, और ये सिर्फ जेल नहीं है बल्कि इस एक हेडक्वार्टर है जहाँ पे आजाद और जो उनकी गैंग ऑफ गर्ल्स है, वो उनका जो मकसद है वो पूरा करने में लगी। अब ये मकसद क्या है और इस मकसद के ये गैंग क्या करता है, ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। जाहिर है जो ये रास्ता लेते हैं उसको लेके सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या वो मॉरली राइट है या रॉन्ग, बट जो भी ये खैर करते हैं उसके पीछे एक मकसद तो है ही। और यहाँ पे मैं दाद दूंगा एटली साहब की, उनके पास एक अच्छी स्टोरी है और एक सोच अच्छी है। बिकॉज जवान नॉट ओनली जवान डज इट पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, टू द इंडियन सोल्जर्स, लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारे सिस्टम में, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे बिजनेस सेक्टर में एंड हमारे मेडिकल सेक्टर में, तो ये इन चीज कहीं इसका जो मेन इशारा है ये उसकी तरफ है। तो आई वुड से फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू जवान की स्टोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो स्क्रीन प्ले है वो लार्जली मैं कहूंगा तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। फिल्म की शुरुआत तो ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तक अच्छी जाती है, लेकिन उसके बाद से जिस अंदाज में ये स्क्रीन प्ले निकल के आता है, बस जल्दी मेरे ख्याल से दर्शक उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। एंड अक्सर जो ऐसी फिल्मों के साथ होता है, व्हेन राइटर्स डायरेक्टर्स गेट कैरिड अवे इन देयर विजन, तो अक्सर एक मेलोड्रामा आपके सामने उभर के आता है और वही चीज आपको देखने को मिलेगी। खैर ये मेलोड्रामा आपकी पुरानी बॉलीवुड की फिल्में 80s 90s वैसा नहीं है, बट इसका स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर है मैं कहूंगा, और खासकर जो इसका लास्ट 30-40 मिनट्स है वो तो बहुत ही मैं कहूंगा बेहुदा है। एंड बाय द टाइम ऑब्वियसली यू यू कम टू दैट पॉइंट, तब ये फिल्म आपको एक अनइंटेंशनल कॉमेडी लगती है। एंड इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स जिस अंदाज में निकल के आया है, ऐसा लगता है कि जो खुद उनमें एक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होगा कि भैया ये पर्टिकुलर सीक्वेंसेस दे आर जस्ट एंडिंग अप बीइंग अ जोक। अगर अभिनय की बात करूं तो शाहरुख खान साहब की अगर मैं बात करूं, इस साल उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दी थी पठान, जिसने 500 करोड़ के ऊपर कमाए थे। वो फिल्म खैर उसने भले ही पैसे बहुत सारे कमाए हो, अच्छी बात है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी पठान भी हमें इतनी कुछ खास नहीं लगी थी। और खैर लेकिन अब जब जवान देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कम से कम पठान में एक जो मेन स्टोरी लाइन थी, इट वाज वर्किंग अलॉन, एक वो था, कांस्टेंट फैक्टर था। यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है ऑब्वियसली, जिस अंदाज से ये जवान की स्टोरी है, इसके अंदर लेयर्स हैं, बट जस्ट द वे दे कम आउट ऑन द स्क्रीन, वो आपको मेरे ख्याल से बांध के नहीं रखते हैं। शाहरुख खान साहब, मैं कहूंगा कि मैं खुद इनका दीवाना हूँ। एंड बट जो शाहरुख खान साहब जो हमने उनके करियर के शुरुआत में देखा, वो और फिर इवन इन द अर्ली 2000s, वो शाहरुख खान हैज बीन मिसिंग आई वुड से फॉर द लास्ट डेकेड और सो। बल्कि शायद कहना पड़ेगा, आई थिंक इज लास्ट गुड परफॉर्मेंस जो हमें अच्छी लगी थी, दैट मस्ट हैव बीन आई थिंक स्वदेश और पहेली एंड चक दे। खैर चक दे में उन्होंने बताया था कि जब उनके इर्द गिर्द सब लड़कियां हों तो शाहरुख खान साहब अच्छा काम करते हैं, लेकिन जवां में तो खैर उनके पास सिर्फ बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं आज इर्द गिर्द, लेकिन उनका जो काम है वो हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। बल्कि कहना चाहिए कि कई सीनों में तो ऐसा लग रहा है कि ही स्पीकिंग इन अ वेरी कॉन्स्टिपेटेड टोन। यहाँ पे जाहिर है जैसी स्टोरी है इसके अंदर आपको शाहरुख खान साहब के कुछ शेड देखने को मिलेंगे, और कुछ शेड तो ज़्यादा बिना कुछ खुलासा कि इतना कहूँगा कि एक पर्टिकुलर शेड में एक है उनका, जिसके अंदर जो मैं कहूँगा एजेड शाहरुख खान है, ही इज लुकिंग मोर, आई वुड से इफ नॉट यंगर बट मोर एनर्जेटिक देन द यंगर शेड ऑफ शाहरुख खान। और फिल्म के अंदर ऑब्वियसली कुछ थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और वो तो खैर बेहतर होगा कि जब आप फिल्म देखें तो दैट विल बी गुड। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो शाहरुख खान साहब की परफॉर्मेंस, दैट ग्रेट एक्टर इन शाहरुख खान वी हैव नॉट सीन इन एजेस। शाहरुख खान साहब जहां हमें नाराज करते हैं डिसअपॉइंटिंगली, वहीं पे इस फिल्म के जो विलन है विजय सेतुपति, उनकी शुरुआत अच्छी है, उनके कैरेक्टर का नाम बड़ा अच्छा है, काली गायकवाड़। अब आप सोचेंगे कि ये गायकवाड़ सरनेम और तमिल एक्सेंट में वो हिंदी बोल रहा है, तो खैर हम बता देंगे कि मुंबई से एक बड़ा जो सबसे फेमस इम्पोर्ट था टू चेन्नई, और शुड आई वो that was Mr. शिवाजी राव गायकवाड़, who we all know as the legend रजनीकांत साहब। तो खैर वो सब आई थिंक चीज आपको माफ कर सकते हो, लेकिन
आई थिंक फिल्म के शुरू में तो इनका काम अच्छा है विजय सेतुपति साहब का, लेकिन जैसे जैसे ये स्क्रीन प्ले खराब होता जाता है और खासकर क्लाइमैक्स में तो हमें तो ऐसे ही लगा कि शायद विजय सेतुपति साहब ने भी खुद इंटरेस्ट खो दिया होगा। तो ओवरऑल आई मस्ट से दैट मे बी परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील सैड टू से दिस, बट विजय सेतुपति परफॉर्मेंस हैज नॉट इम्प्रेस्ड अस। अगर आप ओवरऑल देखें तो फिल्म में जो मर्द जितने भी मेल एक्टर्स है उनका काम कुछ इतना खास है ही नहीं। हाँ, आई थिंक इजाज खान है जो टीवी के इतने सालों से टीवी में काम करते हैं, उनका एक अनोखा सा रूप आपको देखने को मिलेगा। उनका एक कैमियो रोल है, लेकिन उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी मेल एक्टर्स का तो अगर मैं कहूँ तो इट इज टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी एवरेज। जहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ के मेल कास्ट हमें डिसअपॉइंट करती है ज्यादातर, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस फिल्म की फीमेल कास्ट की, जिसके अंदर जो लीड एक्ट्रेस है नयनतारा, हु मेक्स अ बॉलीवुड डेब्यू, उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है एज दिस मुंबई पुलिस फोर्स ऑफिसर। और उनका जो एक स्टाइल है अगर आप देखेंगे उनके चेहरे में उनके कपड़े में, सो जो ये जो नर्मदा फीमेल ऑफिसर है शी इज़ वेरी स्टाइलिश और इनकी नयनतारा की मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता कि ये उनकी खुद की आवाज़ है या उनके लिए डब की गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ ही साथ ऑब्वियसली जो शाहरुख खान साहब की गैंग में जो कुछ लड़कियां हैं जिसके अंदर है प्रमुख ऑब्वियसली सानिया मल्होत्रा, उनका सानिया मल्होत्रा शी इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्टर मैं कहूँगा, और शी रियली हैज़ ग्रोन। और दाद देनी पड़ेगी कि सानिया की जो अपने करियर के इस मुकाम पे है जहाँ पे वो ज़्यादातर वो लीड रोल ही प्ले करती है और अच्छा काम करती है, एंड शी अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ अ सपोर्टिंग कास्ट। इनफैक्ट जब आप फिल्म के क्रेडिट्स देखेंगे तो उसमें तो सानिया मल्होत्रा इनका नाम तो एक स्पेशल अपीयरेंस में डाला गया है। तो खैर शाहरुख खान की गैंग में जो लड़कियां हैं सानिया मल्होत्रा, फिर प्रिया मनी और यंग एक्टर संजीना भट्टाचार्य, इन तीनों का काम मैं कहूँगा अच्छा है। बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इनकी जो स्टोरीज है एवरी कैरेक्टर अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उनकी भी एक बैक स्टोरी है। वो बैक स्टोरी में ऑब्वियसली एक दुख तो है, लेकिन जिस अंदाज में वो पर्टिकुलर सीक्वेंस या वो स्क्रीन प्ले निकल के आया है वो आपको बिल्कुल ही मैं कहूँगा बांध के नहीं रखता है। तो आई वुड से ओवरऑल आई वुड से द फीमेल्स हैव डन वेरी वेल। जिस तरह से ये स्टोरी लिखी गई उसके अंदर ऑब्वियसली नारी का काफ़ी सम्मान किया गया है, एंड द विमेन डू आई वुड से अ फेयर जॉब। और खासकर अगर मैं दाद दूंगा इसमें जो नयनतारा की जो बच्ची का रोल प्ले कर रही है एक यंग चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसका नाम शायद सीजा है, सीजा समथिंग लाइक दैट, एंड वो बच्ची बड़ी क्यूट है और उसकी जो डायलॉग एक्टिंग है, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही कमाल की है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है कि कैसे शाहरुख खान साहब की जो गॉड मदर बन रही है, दैट्स अ कैरेक्टर कॉल्ड कावेरी अम्मा, दैट्स प्लेड बाय रिद्धि डोगरा, हु इज आई अज्यूम इज ऑलमोस्ट आई वुड से क्लोज टू 20 years यंगर देन शाहरुख खान। वो यहाँ पे उनकी गॉड मदर बन रही है और कावेरी अम्मा वो अपने बेटे आज़ाद के लिए एक लड़की ढूंढ रही है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नर्मदा ही है। और तब नर्मदा तो नहीं आती है हमारे आज़ाद साहब को देखने, लेकिन उनकी बेटी ये आती है बेटी, और वो बात करती है अपनी माँ के हाथ के लिए। तो खैर ऑब्वियसली एक बड़ा क्यूट सा सीक्वेंस है, और क्योंकि इस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया आई थिंक वो सीन में जान डाल देता है। बट ओवरऑल कमिंग बैक स्क्रीन प्ले आपका बहुत ही फिसड्डी हो तो ओनली अ ग्रेट परफॉर्मेंस कैन सेव अ फिल्म। और दुर्भाग्य से इस फिल्म में हमें भी किसी की भी टू बी ऑनेस्ट किसी की भी कोई ग्रेट परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखी है। नयनतारा इज गुड एफिशिएंट बट नॉट ग्रेट। टेक्निकी पॉइंट से अगर बात करूँ तो हाँ इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन जो इसकी जो बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है वो है इसका प्लेबैक म्यूजिक। जो 2-3 गाने इन्होंने लिए वो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, सम ऑफ देम आर शॉट वेरी वेल, बट गाने बड़े ही कमजोर है इसके। इसका साउंड डिजाइन अच्छा है ओवरऑल, जो अगर आप साउंड क्वालिटी देखेंगे दैट्स गुड, बट सिर्फ साउंड क्वालिटी पे कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई दर्शक वो फिल्म उसे लुभाएगी। सो आई डोंट नो व्हाट आर्यन खान थिंक्स ऑफ जवान। जाहिर है वो तो उनके बेटे हैं और उन्हें तो अपने पिताजी की फिल्म पसंद ही आएगी। साथ ही साथ जो डाई हार्ड शाहरुख खान के फैंस है ऑब्वियसली हु स्वे बाय हिम, वो तो मुझे यकीन है कि वो मेरे जैसे ईमानदार रिव्यूअर्स के रिव्यू उन्हें वो इतनी तवज्जो नहीं देंगे। बस मैं ये कहूँगा कि बस फिल्म में ऑब्वियसली जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डायलॉग्स इसके मोस्टली मैं कहूँगा ठीक ठाक है, इतने ऐसे ओवर द टॉप डायलॉग्स नहीं है। हाँ, बस जो एक डायलॉग है जो मेरे ख्याल से हैज आल्सो बिकम द स्टफ ऑफ मीम्स, कि कैसे बाप से बात करने से नहीं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को बात कर। अब एक डायलॉग के ऊपर अगर पब्लिक आती है और ताली बजाती है तो अच्छी बात है, बट सिनेमा के तौर पे मुझे नहीं लगता जवान इज गोइंग टू बी इज एनीवे क्लोज टू बीइंग अ मास्टरपीस। खैर रही बात अगर रेटिंग की तो हम जवान को देते हैं 5 में से 1.5 स्टार्स।